दुनिया में जब लोग भूखे नंगे रहते थे, खाना बनाना नहीं आता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, कोई कुछ पता ही नहीं था, हुँ। तब हमारे पास मनुस्मृति थी, जिसमें 12 चैप्टर हैं और 12 चैप्टर में अलग-अलग सबको डेफिनिशन दिया हुआ है। आज हम कहते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सबसे पहली बार मनुस्मृति में आया। महिलाओं के कर्तव्य, ये पहली बार मनुस्मृति में आया। पुरुषों के कर्तव्य, ये पहली पहली बार कॉन्सेप्ट मनुस्मृति में आया। अमेरिका के बहुत सारे फिलोसोफर कहते हैं कि मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। ये बाकायदा लिखा हुआ, उनके एनसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है। तो मनुस्मृति को लेके इतनी कंट्रोवर्सी भारत में क्यों है? उसको प्रो ब्राह्मण बताया जाता है और एंटी वुमेन बताया जाता है नहीं मनुस्मृति। नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए बहुत लिमिटेशन है। उदाहरण के लिए हाँ, सेम अपराध, अपराध एक समान है, हाँ। उसमें शूद्र को 1 साल की सजा है, वैश्य को 2 साल की सजा है, क्षत्रिय को 3 साल की सजा है और ब्राह्मण को 4 साल की सजा है। तो मनुस्मृति ब्राह्मण के तो बिल्कुल, अगर आज के हिसाब से देखें तो आज वाला संविधान ब्राह्मणों के लिए ज्यादा अच्छा, मनुस्मृति गड़बड़ है क्योंकि उसमें 4 साल की सजा है। दूसरा, आज की डेट में ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है। हुँ। वो नाई की दुकान खोल ले, धोबी की दुकान खोल ले, जूता बनाने की दुकान खोल ले, मिठाई की दुकान खोल ले, हलवाई की दुकान खोल ले, कोई भी काम कर सकता है। मनुस्मृति में तो बोला था केवल तुम्हें पढ़ना है और पढ़ाना है और ओके। भिक्षा मांग के रहना है। और वो नहीं फॉलो किया तो सजा है। नहीं फॉलो किया तो सजा है। तो ये पहले तो मनुस्मृति में तो ब्राह्मणों के साथ एक तरीके से आप देखिए, ज्यादा आज की परिस्थितियों में कहें तो वो ज्यादा उस समय कठिन था। तो मनुस्मृति मतलब तो उस समय ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता था, ब्राह्मण उसमें वैश्य का काम नहीं कर सकता था, राजा युद्ध नहीं कर सकता, ब्राह्मण जो है वो न राजा बन सकता है, न छत्री बन सकता है, न शूद्र वाला काम कर सकता है, न उद्योगपति बन सकता है, न कोई फैक्ट्री लगा सकता है, न दुकान खोल सकता है। उसको ले दे के गुरुकुल खोलना है, शिक्षा देना है, शिक्षा लेना है, और शिक्षा उस समय मुफ्त में होती थी, फीस भी नहीं ले सकता है, बस भीख मांगना है, भीख मांग मांग के कैसे करके अपना जीवन यापन चलता है। तो मनुस्मृति तो एंटी ब्राह्मण हुआ। एकदम, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर उसको एंटी ब्राह्मण नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आज का नहीं, मैं आज के लैंग्वेज में बोल रहा हाँ, हूँ। मेरे को अरे पेलना मत भाई, हेलो। मतलब बात हो रही है ऐसे। आज के संविधान में सबको समान अधिकार है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को ये बहुत लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड था। ये ब्राह्मणों मैंने के बोल दिया, इस पे केस वेस तो नहीं हो नहीं जाएगा? नहीं, कोई केस नहीं होना। आपने आज आप देख लेना फिर। नहीं, आज के लहजे के हिसाब से ठीक किया है आपने। ठीक। जो किया है वो आज की डेट में उसको पार्लियामेंट्री भी कह सकते हैं आप। हाँ, ऐसी बात से तो संसद में भी हो जाती है, विधानसभा में हो जाती है। इससे गंदी आप वहाँ कम से होती कम है। माइक नहीं तोड़ रहे हैं, यही क्या कम है, आप तो ठीक ठाक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने बताया कि ब्राह्मणों को कायदे से देखा जाए तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस मनुस्मृति में ज्यादा ज्यादा थे, बंधे ज्यादा हुए थे। रिस्ट्रिक्टेड थे। रिस्ट्रिक्टेड। ब्राह्मणों के लिए आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, सुबह उठना है, दिन में कभी सोना नहीं है, इतनी बाउंडेशन। आज तो ब्राह्मण दिन में सो ले, क्या दिक्कत है, रात भर जग ले, कोई तो फर्क जो नहीं। लेफ्टिस्ट बोलते हैं मनुवाद से आजादी, वो क्या बोल रहे हैं फिर वो? ये महा झूठे हैं लेफ्टिस्ट, इनको कुछ नहीं पता। मैं तो कहता हूं शायद जो ये बोलते हैं शायद इन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। हम्म, मनुस्मृति में 12 चैप्टर हैं। हम्म, राजा के लिए अलग चैप्टर है, ठीक है, विधायिका के लिए अलग चैप्टर, कार्यपालिका के लिए अलग चैप्टर, न्यायपालिका के लिए अलग चैप्टर। मनुस्मृति पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी एक परिवार है। मनुस्मृति पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा गया नारी तु नारायणी। मनुस्मृति पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा गया यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होगी वहां देवता निवास करेंगे, जहां नहीं होगी इसका मतलब वहां राक्षस निवास करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। मनुस्मृति ऐसा पहला ग्रंथ है, और ये आज की बात नहीं कर रहा हूं। 5,500 साल पहले महाभारत, उसके और हजारों साल पहले रामायण, और मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। ये रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद सब मनुस्मृति के बाद आए हैं। सबसे पहला ग्रंथ, पूरी विश्व का सबसे पहला कोडिफाइड लॉ, जो अमेरिकन भी कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं, फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड मनुस्मृति है। पर महिलाओं के विरोध में भी बहुत सारा चीज मनुस्मृति में लिखा गया है, ये नहीं, बोला है। पहले आप महिलाओं के समर्थन देखिए, जो लिखा हुआ है और दुनिया में कहीं नहीं लिखा है। ठीक है। पूरी दुनिया में 1100 से ज्यादा रिलीजन है, 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं। मुझे 1100 रिलीजन में कहीं आप दिखा दीजिए नारी तु नारायणी का पर्यायवाची या उससे मिलता जुलता, कि हाँ कहीं दिखा दीजिए जहां लिखा हो ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन में कहीं दिखाइए जहां लिखा हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पूरी दुनिया के 1100 रिलीजन में कहीं दिखाइए जहां वसुधैव कुटुंबकम लिखा हो। ये रिलीजन तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। रिलीजन तो समाज को तोड़ता है, रिलीजन तो एक तरीके से एक्सक्लूड करता है, लोगों को बाहर निकालता है। जो मनुस्मृति के बारे में भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि मनुस्मृति में कुछ चीजें जोड़ी गई, मुगल काल में जोड़ी गई अच्छा। और ब्रिटिश काल में ज्यादा जोड़ी गई। मुगलों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत उसमें मनुस्मृति में धीरे धीरे कुछ चीजें जुड़वा दिया जो हो ही नहीं सकता, और बाद में अंग्रेजों ने बड़े प्लांड वे में उसको और ऐड कराया। अच्छा। तो नतीजा ये हुआ कि जो मनुस्मृति में पहले टोटल 1500 श्लोक थे, अभी वो बढ़ते बढ़ते लगभग 2600 श्लोक हो चुके हैं। तो ओरिजिनली 1500 ही थे। ओरिजिनली 1500 ठीक है। 1500 थे, और अभी 2600 अभी 2600 हैं। आप इसी को ऐसे समझिए कि कोई राजा या कोई महर्षि या कोई ऋषि जो एक तरफ कह रहा है कि उतना ही अपराध करने पे शूद्र को 1 साल की सजा होगी और ब्राह्मण को 4 साल सजा होगी, वो अगले ही पन्ने पे कुछ उल्टा कैसे लिख देगा? तो जोड़ा गया है। जोड़ा गया। जैसे आप रामायण को देख लीजिए, जो भगवान श्री राम छोटी सी एक बात कहने पे 14 साल के लिए घर से निकल जाते हैं, वनवासी का जीवन जीते हैं, सबरी का झूठ खाते हैं, सारे दलितों और उनके बीच ही रहते हैं, चाहे आप, और लगातार वो युद्ध करते जाते हैं, हर जगह न्याय करते हैं, ठीक है। रावण को मारने के पहले भी 4 बार वो बातचीत करते हैं, जो कि रावण मतलब एक तरीके से माता सीता को ले गया था रावण। इतना कहने के बावजूद फिर वो एक जो संबूक बध वाली कहानी कहां से आ गई? मुझे लगता है ये छिपक है। तो हमारे ग्रंथों के साथ 2 चीजें की गई।
एक तो ये किया गया कि कुछ का अर्थ का अनर्थ कर दिया, ठीक है। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, अर्थ एकदम अलग है, उसका अनर्थ आजकल किया जा रहा है, जो इसके नाम पे दुनिया भर के नेता फेता इधर घूमते रहते हैं। ठीक है। ऐसा, और कुछ एक ग्रंथों में बड़े प्लान्ड वे में मुगल एरा में और पर्टिकुलरली ज्यादा ब्रिटिश एरा में उन्होंने ये काम किया कि भाई इसमें ऐसी चीजें जोड़ दो जिससे ये बदनाम हो जाए, क्योंकि इतना महान ग्रंथ था। मैं एक बीच और इसमें बताना चाहूंगा, तो सबसे रियल वर्जन कौन सा मनुस्मृति का, अगर किसी को पढ़ना जो 1500 श्लोक का है, अच्छा। वो रियल वर्जन है। ओके। वो है, मार्केट में है, लेकिन ज्यादातर आज की डेट में मनुस्मृति कोई पढ़ ही नहीं रहा है। ना 1500 श्लोक वाला पढ़ रहा है, ना 2600 श्लोक वाला पढ़ रहा है। लेफ्ट वाले ज्यादा ले रहे हैं जलाने के लिए। अभी केवल नेता जो बोल देते हैं वो वीडियो सर्कुलेट कर दिया जाता है, खत्म बात हो गई। पर सर ये जलाने पे भी तो अपराध होना चाहिए, कैसे जला सकते हो आप कोई टेक्स्ट? नहीं, हमारे देखिए सनातन धर्म की ये खूबसूरती आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, 1100 रिलीजन में नहीं मिलेगी। शास्त्रार्थ की परंपरा और खुला शास्त्रार्थ, और जिस विषय पे चर्चा करना चर्चा कर लो, ये केवल सनातन धर्म देता है। इस्लाम में आपको ओपन डिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिश्चियनिटी में ओपन डिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक व्यक्ति ने कुछ पृथ्वी के बारे में बोल दिया था और बाद में उसको जिंदा मारा गया है, बाइबल के बारे में कुछ कहा था, ऐसे बहुत सारे लोगों ने कुरान के बारे में कुछ कहा, उनको भी मारा गया। आप वेद, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता, श्री राम, मनुस्मृति, रामचरितमानस के बारे में कुछ भी शास्त्रार्थ करिए, हमारे देश में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। एक बात मैं और रौनक जी कहना चाहूंगा, शायद जो इसमें बहुत कम लोग चर्चा होती है, हमारा संविधान दुनिया के 10 देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। 10 हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले 10 देशों का संविधान पढ़ा, अमेरिका का संविधान पढ़ा, ब्रिटेन का संविधान पढ़ा, इसके अलावा फ्रांस का संविधान पढ़ा, साउथ अफ्रीका का संविधान पढ़ा, 10 देशों का संविधान पढ़ा और बेस्ट प्रैक्टिस उनकी निकाली। मैंने उन 10 देशों का संविधान पढ़ा और फिर मैंने मनुस्मृति पढ़ा। मनुस्मृति मैंने पहले भी पढ़ा था, लेकिन मैंने उस पर्सपेक्टिव से पढ़ा कि यार ये जो अमेरिका में जो लिखा है, ये ब्रिटेन में लिखा है, इनको आया कहां से, का एक ख्याल आ गया उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। फिर मुझे समझ में आया जिन 10 देशों से संविधान हमने कॉपी किया है, उन 10 देशों ने हमारे कुछ पोर्शन मनुस्मृति से लिया है, अच्छा। कुछ पोर्शन उन्होंने वेदों से लिया है, कुछ पोर्शन उन्होंने उपनिषदों से लिया है, कुछ पोर्शन उन्होंने भगवत गीता से लिया है। गोरे तो शाणे निकले, और हमने नहीं लिया। हमने उनका ले लिया, हमें लगा उनका ले रहे और वो हमारा लेके बैठे हुए, तो एक तरीके से हमने अपना ही लिया, लेकिन व्याख्या करते समय इस चीज का ध्यान नहीं रखा। हमने शब्दों का ध्यान नहीं रखा। आर्टिकल 351 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, संविधान में एक लैंग्वेज के ऊपर चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि जो 351 में सरकार की ड्यूटी है ये सुनिश्चित करे कि भारत के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आए। आर्टिकल 351 कह रहा है, दुर्भाग्यवश यहाँ हिंदी का विरोध किया जाता है, संस्कृत का विरोध किया जाता है। ये लिखा है कौन? लिखा हुआ है संविधान का आर्टिकल 351। दूसरा एक और आपको बहुत मतलब नई चीज बताता हूं। ये क्यों लिखा है, इसका इंटरप्रिटेशन? इसका इंटरप्रिटेशन ये किया गया क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, वो हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो दुनिया के ग्रंथों में नहीं लिखा है। तो तमिल क्यों नहीं इंक्लूड किया गया इसमें? देखिए तमिल एक वो भी तो एंशिएंट लैंग्वेज है। नहीं है, तो एंशिएंट लैंग्वेज, लेकिन वो केवल रिस्ट्रिक्टेड थी तमिलनाडु में, ठीक है, साउथ में। महात्मा गांधी भी इस बात को कहते हैं, इसलिए वो भी हिंदी को ही राजभाषा और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, क्योंकि ज्यादा लोग कवर करते हैं। और एक इसमें और लैंग्वेज से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जब हिंदी का साउथ वालों ने विरोध किया, एक और इंटरेस्टिंग बात, बाबा साहब अंबेडकर ने एक बिल पेश किया और बोला संस्कृत भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। ओके। बाबा साहब अंबेडकर इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार से बात करेगी, या जो भी ऑफिशियल कार्यवाही होगी वो हिंदी में नहीं होगी, अंग्रेजी में नहीं होगी, संस्कृत में होगी। क्यों? उसका कारण है, हिंदी में वर्ब के कितने, इंग्लिश में वर्ब के कितने फॉर्म है? 3, गो वेंट गॉन। करेक्ट। अंग्रेजी में हर वर्ब के 9 फॉर्म है, पठति पठता पठंती। संस्कृत में अंग्रेजी में वर्ब के 9 फॉर्म है, पठत पठता पठती, पठाम पठा, ऐसे आपको 9 फॉर्म मिलेंगे। जबकि हिंदी में और इंग्लिश में और क्या दिक्कत है? रीड READ, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं, पहले वाले को रीड कहते हैं, दूसरे वाले को रेड कहते हैं, और तीसरे वाले को रेड कहते हैं। शब्द वही है, TO2 और GO को गो कहते हैं, गो कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मिक्सिंग है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना था कि संस्कृत में कोई मिक्सिंग नहीं है। कब की बात है बाबा साहब ने जब ये बोला था? ये उन्होंने बिल पेश किया 1948 में। अच्छा, संविधान सभा में एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ? वो रिजेक्ट हो गया। वो प्राइवेट मेंबर बिल था उनका। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। बट कितना विजनरी अप्रोच था। और आज अगर आप संस्कृत को कंपलसरी कर दो तो बोलेंगे कि संस्कृत क्योंकि ब्राह्मणों को ज्यादा आती है, तो ये